नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम केशव है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 18 साल है और फिलहाल मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। हमारे घर में मैं, मेरी बड़ी दीदी और मेरे पापा रहते हैं। हमारे लिए परिवार का मतलब बस यही 3 लोग हैं, क्योंकि मेरी मम्मी हमें बहुत पहले छोड़कर चली गई थी। मैं तब बहुत छोटा था जब मम्मी पड़ोस के एक अंकल के साथ घर छोड़कर चली गई। उस दिन से पापा और दीदी ही मेरे लिए सब कुछ बन गए। पापा ने हर जरूरत पूरी की, लेकिन माँ की कमी को पूरा करने का काम मेरी दीदी ने किया। मेरी दीदी मुझसे 5 साल बड़ी हैं और फिलहाल बायोलॉजी से ग्रेजुएशन कर रही हैं। पढ़ाई में वो हमेशा से बहुत अच्छी रही है और उनके सपने भी बड़े हैं। घर में अगर किसी को भी बुखार हो, पेट दर्द हो या फिर कोई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले दीदी ही उसका इलाज करती है। वो किताबों से जानकारी निकालकर और अपने कॉलेज में पढ़ी हुई बातों को याद करके हमारी हर समस्या का हल निकालती है। मुझे भी जब कभी कुछ होता है तो मैं सबसे पहले दीदी के पास ही जाता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने चेहरे को लेकर बहुत परेशान था। आईने में चेहरा देखता तो मन खराब हो जाता। चेहरे पर इतने सारे पिंपल्स और फुंसियां निकल आई थीं कि खुद को देखना भी अच्छा नहीं लगता था। स्कूल में दोस्त भी पूछते कि क्या हुआ है, चेहरे पर यह सब कैसे निकल आया। मैं मुस्कुराकर टाल देता, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब मुझे बहुत परेशान कर रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है। कभी चेहरा धोता, कभी कोई क्रीम लगाता, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार मैंने तय किया कि जब दीदी कॉलेज से आएंगी तो उनसे इस बारे में बात करूंगा। वो बायोलॉजी की स्टूडेंट है, उन्हें जरूर पता होगा कि ये सब क्यों हो रहा है और इसका क्या हल है। थोड़ी देर बाद दीदी कॉलेज से वापस आई। मैं उनके पास गया और कहा, दीदी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दीदी मुस्कुराकर बोली, अभी रुको, पहले कपड़े बदल लूं, फ्रेश हो जाऊं, फिर आराम से बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है और उनके कमरे के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बीत गए, लेकिन दीदी बाहर नहीं आई। मैं बेचैन होने लगा। मन में लगा कि शायद दीदी भूल गई होंगी या किसी और काम में लग गई होंगी। फिर मैंने खुद ही दरवाजा खटखटाया और हल्के से अंदर झांक कर देखा। दीदी कपड़े बदल रही थी। मुझे देखते ही वो थोड़ा झेंप गई और मैंने भी फौरन नजरें फेर ली। दीदी ने हल्के से डांटते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि मैं आ रही हूँ, फिर तुम बिना पूछे अंदर क्यों आ गए। अब देखो कितना अजीब लग रहा है। मैंने शर्मिंदा होते हुए कहा, दीदी मैं कब से इंतजार कर रहा था, लगा आप भूल गई इसलिए आ गया। दीदी ने मुस्कुराकर कहा, चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गई हो तो बैठो और बताओ क्या बात करनी है। मैं दीदी के पास जाकर बैठ गया और धीरे से कहा, दीदी आपको मेरे चेहरे में कुछ अजीब नहीं लग रहा। दीदी ने गौर से मेरा चेहरा देखा और कहा, ऐसा क्या है। मैंने कहा, दीदी देखो ना, कितने सारे पिंपल्स और फुंसियां निकल आई हैं। अब तो बाहर निकलने में भी शर्म आ रही है, सब देखते हैं तो अजीब लगता है। दीदी ने मुझे अपने पास बुलाया और पास से चेहरा देखने लगी। उन्होंने हल्के हाथ से मेरे चेहरे को छुआ और कहा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये उम्र का असर है। जब हम किशोरावस्था में आते हैं तो शरीर में कई बदलाव होते हैं जिन्हें हार्मोनल चेंजेस कहते हैं। यही बदलाव तुम्हारे शरीर में भी हो रहे हैं, इसलिए चेहरे पर पिंपल्स आ गए हैं। मैंने थोड़ा हैरानी से पूछा, दीदी ये हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं। दीदी ने मुस्कुराकर कहा, देखो जब हम बच्चे से बड़े होते हैं तो शरीर में कई तरह के अंदरूनी बदलाव आते हैं। स्किन पर असर पड़ता है, बालों में बदलाव आता है, शरीर का शेप बदलता है और हमारे इमोशंस भी बदलते हैं। ये सब मिलकर शरीर के अंदर एक प्रक्रिया बनाते हैं जिससे हम धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से बड़े होते जाते हैं। यही बदलाव तुम्हारे भी शरीर में हो रहे हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पूछा, दीदी ये ठीक कैसे होंगे। दीदी ने कहा, सबसे पहले तो इन्हें लेकर बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे ये उतने ही बढ़ेंगे। रोजाना चेहरा अच्छे फेस वॉश से धोना, साफ सुथरे तौलिए से पोंछना
ज्यादा ऑयली खाना अवॉइड करना और भरपूर पानी पीना, ये सब करने से धीरे धीरे सुधार होगा। फिर दीदी ने कहा, इस उम्र में तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी होती है। ये एनर्जी तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारी क्रिएटिविटी दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन इस एनर्जी को सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। खेलना कूदना, पढ़ाई पर ध्यान देना, कोई नया हुनर सीखना, ये सब चीजें तुम्हारी एनर्जी को सही जगह लगाएंगी। जब तुम्हारा ध्यान अच्छे कामों में लगेगा तो ये पिंपल्स भी कम लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेस भी कम होगा। दीदी ने आगे कहा, सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना सीखो। अपने आप को जैसा हो वैसा अपनाओ। हर किसी के चेहरे पर कभी ना कभी पिंपल्स आते हैं, ये उम्र का हिस्सा है। इससे शर्माने या खुद को कम समझने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, दीदी आप सबसे अच्छी हो। आपसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया। दीदी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, जब भी कोई परेशानी हो बिना हिचकिचाए मेरे पास आना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ा और जाते जाते कहा, दीदी आप भी थोड़ा आराम कर लेना। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी।